सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पाठ 2 तलाश के तीसरे भाग भारत की तलाश को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। भारत की तलाश पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। देखिए, यहाँ पर नेहरू जी की सोच थी कि भारत का अतीत जो भूतकाल था उसको जानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन, प्राचीन स्मारकों और भवनों का दर्शन, सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन तथा भारत के विभिन्न भागों की पदयात्रा प्राप्त होगी। पर इन सब से उन्हें वह संतोष न हासिल हो सका जिसकी उन्हें तलाश थी। हाँ, इन सब से उनमें भारत की समझ जरूर पैदा हुई। नेहरू जी ने देखा कि इस समय का भारत मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी, जो बहुत अधिक गरीबी बढ़ चुकी थी, एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सतही आधुनिकता का विचित्र अनोखा मिश्रण है। आगे देखिए, मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था, खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। देखिए, नेहरू जी उच्च वर्ग के प्रशंसक न होकर भी अंग्रेजों से संघर्ष के लिए मध्यम वर्ग की ओर देखते थे। मध्यम वर्ग उस समय बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था। वह तरक्की एवं विकास करना चाहता था, पर ऐसा न कर पाने के कारण वह अंग्रेजों के प्रति आक्रोशित हो रहा था। हाँ, यह वर्ग उस ढांचे के खिलाफ नहीं पनपी थी। वे अंग्रेजों की कई नीतियों को सही मानते थे। ये अंग्रेजों को देश से बाहर कर स्वयं शासन चलाना चाहते थे। असल में मध्यम वर्ग इसी ढांचे की पैदाइश था, जो उस ढांचे को उखाड़ फेंकने में स्वयं को सक्षम नहीं समझता था। आगे देखें, नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने
आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। नेहरू जी कहते हैं कि इसी बीच नई ताकतों के उदय ने युवा बुद्धिजीवियों को उन गांवों की याद दिलाई जिनका अस्तित्व वे भूल चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता का अधिकांश भाग गांव में बसता है, जहां उनकी नीतियों को क्रियान्वित किया जा सकता है। गांवों तथा भारत की ऐसी तस्वीर उन बुद्धिजीवियों के सामने आई जिसके वास्तविक अस्तित्व को पूरे तरह भूल गए थे। भारत तथा गांवों की ऐसी दशा देखकर नेहरू जी बेचैन हो गए। तब उन्होंने वास्तविक रूप को तलाशना शुरू किया। इससे उनमें समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुआ। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। यह उनके लिए सही अर्थों में नई यात्रा थी। उन्हें बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द युक्त एहसास था, परंतु ग्रामीण जनता में कुछ ऐसी बात थी जो मध्यम वर्ग में नहीं थी। जैसा जुड़ाव भारत के साथ ग्रामीण जनता रखती थी, वैसा मध्य वर्ग में न था। मध्य वर्ग केवल उत्तेजना से भरा था। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। नेहरू जी के लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अधिक आशा नहीं रखी, इसलिए वे निराश भी नहीं हुए। उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति के कारण उनमें एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। उनका कहना है कि लगभग 200 वर्षों तक
अंग्रेजों का अत्याचार झेल रहे हैं। बहुत कुछ तो इस कारण समाप्त हो गया, पर उन्होंने बहुत कुछ सार्थक बचा रखा है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति परंपरा का अंश बना हुआ है। इसमें कुछ निरर्थक है तथा अनिष्टकारी तत्व भी है। तो इस प्रकार हमने भारत की तलाश का अध्ययन किया। आप भी इसका अध्ययन करें और समझें और मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।